प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 को हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट बताया। उन्होंने इस मल्टीप्लायर फोर्स करार देते हुए कहा है कि यह न केवल बचत, निवेश और उपभोग को बढ़ावा देगा बल्कि देश के तेजी से विकास में भी योगदान देगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट सरकार के खजाने को भरने के बजाय जनता की जेब भरने पर जोर देता है। उन्होंने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा को मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत बताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को जनता के अनुकूल बजट पेश करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ वर्तमान जरूरतों को नहीं देखता बल्कि भविष्य की तैयारी में भी मदद करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की और इसे एक ऐतिहासिक घटना बताई। उन्होंने कहा कि वो कभी भी नहीं सोच सकते थे कि भारत में ऐसा विशाल आयोजन संभव हो सकता है। कुंभ मेले के दौरान उन्होंने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान किया और इसे दुनिया की सबसे बड़ी मानव सभा के रूप में उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कुंभ मेले में स्नान के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, यह ऐतिहासिक है। आज तक पृथ्वी पर इतनी करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित नहीं हुए। यह आयोजन एक चमत्कार से कम नहीं। वो संगम स्नान के बाद अपने अनुभव को साझा करते हुए भावुक हो गए और कहा कि दुनिया में कोई भी देश भारत जैसा नहीं हो सकता। दिल्ली में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। 5 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब वो विदेश जाते हैं तो दिल्ली की स्थिति को लेकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। जयशंकर ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आम जनता को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं, जबकि केंद्र सरकार देश भर में इन सुविधाओं को उपलब्ध करा रही है। जब मैं विदेश जाता हूं तो दिल्ली की एक सच्चाई छिपानी पड़ती है। मुझे शर्म आती कि बताने की भारत की राजधानी में रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ रहने वाले लोग अब भी जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन से पानी, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं, गैस सिलेंडर और अच्छे मकानों से वंचित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025 पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए। ये बजट या आर्थिक सुधारों की दिशा में उठाया गया कदम है। वहीं इसे आगामी दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में 4 दिन बाद मतदान है और बिहार में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में इस बजट को नहली पर दहला माना जा रहा है। दिल्ली में इस बार बजट में मध्यम वर्ग को खास तवज्जो दी गई। सबसे बड़ी घोषणा आयकर छूट को लेकर हुई, जिसमें अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इस ऐलान को भाजपा का चुनावी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार से 10 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की माफी मांगी थी। भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लोकसभा में 2025 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट को खासतौर पर मध्यम वर्ग के लिए राहतकारी और युवाओं के लिए अवसर प्रदान करने वाला बनाया जा रहा है। इस बजट में आयकर सीमा बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और इस बजट की सराहना करते हुए कहा कि भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए किए गए प्रयासों को और विकसित भारत की दिशा में इसकी भूमिका पर जोर दिया। इस साल के बजट का सबसे बड़ा ऐलान आयकर सीमा में बढ़ोतरी, जो मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगा। आयकर छूट की सीमा बढ़ने से उस वर्ग को फायदा होगा जो लंबे समय से एक कर मित्र शासन की उम्मीद कर रहा था। इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025 पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए। ये बजट या आर्थिक सुधारों की दिशा में उठाया गया कदम है। वहीं इसे आगामी दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में 4 दिन बाद मतदान है और बिहार में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में इस बजट को नहली पर दहला माना जा रहा है। दिल्ली में इस बार बजट में मध्यम वर्ग को खास तवज्जो दी गई। सबसे बड़ी घोषणा आयकर छूट को लेकर हुई, जिसमें अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इस ऐलान को भाजपा का चुनावी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार से 10 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की माफी मांगी थी। महिला प्रीमियर लीग 2025 का तीसरा सीजन 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इस बार टीमों को अपने अपने खिलाड़ियों और कप्तान को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच यूपी वॉरियर्स को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी कप्तान एलिसा हीली इस पूरी सीजन से बाहर हो गई। ये निर्णय टीम के लिए खास चुनौतीपूर्ण होगा, जो टीम की अगुवाई करेगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐतिहासिक पिंक बॉल टेस्ट मैच जीतने के बाद एलिसा हीली ने ये चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से अपने दाहिने पैर में स्ट्रेस इंजरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वो WPL 2025 में खेलने में असमर्थ है। एलिसा हीली की कप्तानी में यूपी वॉरियर्स ने पहले और दूसरे सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि दूसरे सीजन में टीम चौथे स्थान पर रही थी। पहले सीजन में उनके
नेतृत्व में टीम ने क्वालीफायर में स्थान बनाया था। भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर इतिहास रचने की बेहद करीब है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने हैं। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया और अब उसके पास लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का सुनहरा मौका है। इस ऐतिहासिक मैच में सभी की नजरें भारत की स्टार ओपनर त्रिशा गोंगड़ी पर टिकी होगी, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की। अगर त्रिशा फाइनल में भी अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखती है तो न केवल टीम इंडिया को जीत मिल सकती है, बल्कि एक बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकती है। त्रिशा इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की सबसे मजबूत बल्लेबाज कड़ी रही हैं। उन्होंने अब तक 6 पारियों में 265 रन बनाए। उनका औसत 66.25 और स्ट्राइक रेट 149 रहा है। बॉलीवुड की मशहूर गायक उदित नारायण इन दिनों एक विवाद में फंस गए। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने एक फैन को स्टेज पर किस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर गायक पर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं उनकी बेटी आदित्य नारायण का एक पुराना विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया, जिसमें उन्हें एक लड़की ने थप्पड़ जड़ दिया था। उदित नारायण बॉलीवुड में उन गायकों में शुमार है जिनकी आवाज ने करोड़ों लोगों का दिल जीता, लेकिन इन दिनों वो अपनी गायकी से ज्यादा अपने वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में है। दरअसल उदित नारायण का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो स्टेज पर अपने फैन को किस करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस गायक को आड़े हाथों ले रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वो किसी न किसी कारण चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में सोनम कपूर ने सब्यसाची के 25वें सालगिरह के मौके पर आयोजित एक इवेंट में शिरकत की थी। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रैंप वॉक करते हुए भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग आ रही हैं। सोनम कपूर ने हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित एक फैशन इवेंट में रैंप वॉक किया, जो मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए था। इस दौरान सोनम कपूर इतनी भावुक हो गई कि वो रैंप पर चलते चलते रो पड़ी। सोनम ने रैंप पर कदम रखा और कुछ पल बाद अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित की और रैंप वॉक पूरी की। इस पल को देखकर सोनम के फैंस और अन्य लोग भावुक हो गए, लेकिन कई यूजर्स ने इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है।